हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय दीदी स्टिचिंग चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की कटिंग करना। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, तो ये 80 सेंटीमीटर है। तो आज हम इसी पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो इसमें बॉर्डर है वो दोनों तरफ है, दोनों साइड में है। तो एक जो हमारा है बॉर्डर वो तो हमारा आस्तीन पे आ जाएगा, और दूसरा वाला जो बॉर्डर है वो हमारा जो बैक पार्ट में पीछे वाले गले में रहेगा। ये हमारा नीचे बेल्ट में रहेगा। तो देखिए हम इस ब्लाउज को किस तरीके से काटेंगे। तो ये जो है, तो जो हमारे बॉर्डर वाली टुकड़ी होती है, तो इसमें हम सबसे पहले आस्तीन के लिए कपड़ा निकालते हैं। तो ये जो हमारा कपड़ा है, यहाँ से ये बॉर्डर जो हमारा बना हुआ है इसमें, तो हम सबसे पहले इसी में आस्तीन का कपड़ा निकालेंगे। तो इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। जितना हमें आस्तीन में चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम तो आस्तीन हमारी ब्लाउज की जो तैयार है वो है 3 इंच। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 4 इंच में निशान। ये हमारा पाउडर वाला जो कपड़ा है इसमें हम आधा इंच ही नीचे को फोल्ड करते हैं, और आधा इंच हमारा आस्तीन जोड़ने में चला जाएगा। तो हम इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 इंच पर निशान लगा लिया है, और इसे हम काट के अलग कर लेंगे। तो ये हमारा आस्तीन के लिए कपड़ा हो गया। अब हम निकालेंगे इस कपड़े में ब्लाउज को। तो देखिए हम इसे किस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया। ये भी 2 फोल्ड है। तो इसमें हमारा जो ब्लाउज का चेस्ट है वो है तैयार 40 इंच। तो 40 का 1/4 हुआ 10 इंच। तो इसमें हम 10 इंच में 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, तो हो गया 11.5 इंच। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा 11.5 इंच है या नहीं। तो यहाँ पर 11.5 का निशान लगा के हम इस तरीके से हिसाब से बिल्कुल। और लंबाई इस ब्लाउज की थी वो है 13 इंच। तो हम यहाँ पर 1 इंच मार्जिन के लिए इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 इंच मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ पर 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन वाला लगा लिया। तो यहाँ पर हमने 14 इंच पे निशान लगाया है। तो ये हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है कपड़ा। इस तरीके से ये 4 फोल्ड हुआ है। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। तो इसका चेस्ट था वो है 1/4 10 इंच। तो यहाँ पर हमने 10 इंच पर निशान लगाया है, और यह मार्जिन के लिए हमने 1.5 इंच लिया है। और अब लगाएंगे हम शोल्डर के निशान। तो यहाँ पर हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर, इस तरीके से। और आर्म होल का निशान लगाएंगे भी 5.5 इंच पर, इस तरीके से। और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हम जो है गले का निशान लगाएंगे, तो वो लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरीके से निशानों को सीधा कर लेंगे। गला इसका है 6 इंच, आधा इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है, और 6.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसमें हम गुलाई का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे इस तरीके से। और जो हम आर्म होल में गुलाई लगाएंगे वो हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इसे हाफ कर लेंगे। इस तरीके से इंची टेप को हम हाफ करेंगे, और इसे हम यहाँ से इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे, और ऊपर को फिर हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये हमारा आर्म होल की गुलाई हो गई है। और हम फिर आगे वाले पल्ले के लिए हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक वाले पल्ले में हो गया, और ये आगे वाले में। तो आगे वाले पल्ले में हम 1 इंच का निशान लगाते हैं, और इसमें हम गुलाई का निशान लगा देंगे। तो गुलाई का निशान हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारा आर्म होल का हो गया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 9.5 इंच पर, इस तरीके से।
ये वाली लाइन भी हम सीधी कर देंगे इस तरीके से। तो ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम डॉट के निशान लगाएंगे, तो वो देखिए हम कितने पर लगाते हैं। तो इस तरीके से इंची टेप को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम 9.5 पर निशान लगाएंगे। 9.5 पर लगाने के बाद हम 1.5 इंच को नीचे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से हमने 9.5 पर लगाने के बाद हमने 1.5 इंच नीचे को डाउन किया है। फिर यहाँ पर हमने 4 इंच का निशान लगाया है। तो ये हमने यहाँ से जो है 1.5 इंच नीचे डाउन किया है। तो हम ये चारों निशान जो है 1.5 इंच की दूरी पर ही लगाएंगे इस तरीके से। तो ये निशान हमारे 1.5 इंच की दूरी पर हो गए। अब हम इनके बीच की दूरी जो है वो लगाएंगे 2 इंच। तो ये हमारे यहाँ पर जो है 2-2 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से आप भी नाप के देख सकते हैं। तो हमारी 3 उंगली अगर आ जाती है तो यहाँ पर 2 इंच की दूरी हो गई। तो ये निशान हमारे डॉट के भी लग गए हैं। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये जो निशान हमारा जो प्लेट है नीचे वाली वो हम लगाते हैं 1 इंच पर। तो हम 1 इंच पर लगाएंगे तो हम जो यहाँ पर सेंटर में आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, तो हमारी 1 इंच की प्लेट हो गई। तो हम इसे यहाँ से इस तरीके से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो एक हमारी जो नीचे की प्लेट जो हमारी रहती है वो 1 इंच की रहती है और ये हम डालते हैं प्लेट वो डालते हैं हम हाफ इंच की। इस तरीके से हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान हो गया हमारे हाफ इंच की दूरी पर। तो हम अब हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम ये कटिंग कर लेंगे। तो हम सबसे पहले अभी इस तरीके से और इन दोनों शोल्डरों को भी हम अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम कट लगा देंगे इस तरीके से। और इसमें हमारे बैक और फ्रंट दोनों पल्ले हैं तो इसे हम अलग कर लेंगे बैक वाले को। और फ्रंट वाले में हम ये जो हमने निशान लगाया था आर्म होल की गुलाई, इसे भी हम काट के निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम काट के निकाल दिया। अब हम जो निशान हमारे हैं इनमें हम कट लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारे दोनों पल्ले जुड़े हुए हैं, इन्हें हम काट के अलग कर लेंगे। और जो निशान हमारे इस वाले पल्ले में है और हमारे इस वाले पल्ले में नहीं है तो हम इसे इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसे हम इस तरीके से थपथपा देंगे जिससे हमारे जो चार के निशान हैं इस वाले पल्ले से इस वाले में भी लग जाए। तो देखिए जो हमारे निशान है वो दूसरे वाले पल्ले में भी लग गए हैं। इसे हम इस तरीके से गाढ़ा कर लेंगे। इस तरीके से हमने निशानों को भी तो निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसे हम हटा देते हैं। अब हम कटिंग करेंगे बैक वाले पल्ले की। इसमें हमें गला बड़ा करना है। तो गला हमारा इसमें 9 इंच का है तो इसमें हम आधा इंच जो है मार्जिन का जो हम शोल्डर जोड़ते हैं उसमें चला जाएगा। तो हम इसमें निशान लगाएंगे यहाँ पर 9.5 इंच पर और यहाँ से हम 3 इंच पर गले का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और निशान को हम यहाँ से शोल्डर से निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे। तो हमारी गुलाई का निशान लग गया है।
अब हम इसमें डॉट के निशान जो है लगाएंगे, तो वो डॉट के निशान हम यहाँ पर 11 इंच पे लगाएंगे। 11 इंच पे लगाने के बाद हम जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए हम ये डॉट जो है किस तरीके से किस इंच पर लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने इंची टेप को फिटिंग वाली लाइन पर रखकर इस तरीके से हमने इसे हाफ कर लिया और ये हमारी निकल के आ गया डॉट का निशान। तो हम इसे इस तरीके से बैक वाले पार्ट में भी लगा लेंगे। और इसे हम इस तरीके से गले को काट लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है बैक वाला गला भी इस तरीके से हम यहाँ पर कट का निशान लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा बैक वाला भी पार्ट कट गया है। अब हम ये जो हमारा गले वाला कपड़ा है इससे हम लगाएंगे बटन वाली पट्टी और हम इस तरीके से इस वाले जो कपड़े में हम आस्तीन में हमारी जो ज्वाइंट पड़ेगा इस तरीके से ये हमने आस्तीन का कपड़ा निकाला था, तो यहाँ पर हमें ज्वाइंट इसमें काफ़ी चाहिए है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमें ज्वाइंट कितना चाहिए, 3 इंच। तो यहाँ से हम इस वाली पट्टी को देखेंगे तो ये कम पड़ रही है, तो हम इस वाली पट्टी को इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद हम इसे इस तरीके से काट के यहाँ पर जो है ज्वाइंट लगा देंगे। ज्वाइंट लगाने के बाद देखिए हमारी जो पट्टी है वो लगभग पूरी हो चुकी है, बस 2 पॉइंट जो है कम है। तो इस तरीके से आपको ज्वाइंट लगाना है। ज्वाइंट हमारा दोनों चारों पल्ले में लगेगा, तो यहाँ पर हमने 2 के लिए काटा है और यहाँ से हम 2 के लिए और काट लेंगे। तो इस तरीके से आपको हम समझा देते हैं, जब हम मशीन पर बैठेंगे तो हम वहाँ पर इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर हम इस कपड़े को काटेंगे। तो हम आपको आस्तीन काटने कैसे काटें वो हम समझा देते हैं आपको। तो इस तरीके से हमने कपड़े को रख लिया है। तो कपड़े को हमने इस तरीके से रखा है और यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा 4 इंच है और यहाँ से हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और जो हमारा 2 इंच पर है इस तरीके से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच की हमारी आस्तीन, तो हम इस तरीके से हाफ कर लेंगे आस्तीन को इंची टेप को और इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, वो हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लगा देंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद हम इसमें जो है गुलाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम गुलाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से निशान लगा लेना है और इस तरीके से आगे वाले पल्ले में निशान लगा देंगे। तो हमारे आस्तीन इस तरीके से कुछ बनेगी। इसे हम काट के बाद में हम जब ज्वाइंट करेंगे फिर हम काट लेंगे, इसलिए हमने आपको सिर्फ समझा दिया है कि हम आस्तीन को कैसे काटें। तो आपको सिर्फ इसी तरीके से आस्तीन को निकालना है और आप निकाल के देखना, तो आपकी आस्तीन बिल्कुल सही बैठेगी। अब हम निकालेंगे गले के लिए पट्टियाँ। तो जो हमने शोल्डर जो आर्म होल में कपड़ा हमारा निकला था, तो हम उसी की जो है गले की पट्टियाँ निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे रख लिया है। इस तरीके से रखने के बाद हम इस तरीके से हमारा कपड़ा बढ़ नहीं रहा है और यहाँ से देखेंगे तो हमारा कपड़ा बढ़ रहा है। जिस तरफ हमारा कपड़ा बढ़े बस हमें उसी तरफ से ये तिरछा पट्टियाँ निकालनी है। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है तिरछा इस तरीके से। और जो हमारी पट्टी कितनी चकली रहेगी वो हम आपको बताएं, वो हम रखते हैं 1.5 इंच की चकली पट्टी। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और जितनी भी हमारी पट्टियाँ ये गले के लिए निकलेंगी वो सब 1.5 इंच की ही निकलेंगी। तो आपको 1.5 इंच चकली पट्टियाँ निकालनी है। इस तरीके से सारे निशान कंप्लीट करने।
तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए। इन्हें हम निशान के ऊपर हम इस तरीके से काट लेंगे। आपको भी इसी तरीके से सारी पट्टियां निकाल लेनी है। जितनी पट्टियां हमने निकाली हैं उतने में जो है ब्लाउज का गला पूरा हो जाएगा। पट्टियां निकल चुकी हैं। अब हमें डोरी के लिए कपड़ा निकालना है। तो हम यहाँ पर जो हमारी आस्तीन में कपड़ा जॉइंट होगा तो हम उसे निकाल लेते हैं इस तरीके से काट के। और इस तरीके से हम यहाँ से हमने 4 फोल्ड कपड़े को किया है। 4 फोल्ड करने के बाद ये हम 1 इंच चकली हमें पट्टियाँ जो निकालनी हैं वो हम निकालेंगे डोरी के लिए। तो ये हमारी 1 इंच चकली पट्टियाँ हो गई, वो हो गई डोरी के लिए। अब हम एक लगाएंगे पट्टी काज वाली, जिससे हम ब्लाउज में काज करते हैं वो हम पट्टी इस तरीके की निकालते हैं। ज़्यादा चकली नहीं निकालते हैं, बस 1-1.5 इंच की पट्टी हम जो है चकली निकाल लेते हैं। इससे हमारी काज पट्टी बन जाती है, या हुक लगाते हैं या काज बनाते हैं, जो भी हो वो हमारी पट्टी निकल आती है। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज जो है पूरा हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कर देना।